काशी की नगर वधुएं जलती चिताओं के समक्ष नृत्य की सदियों पुरानी गाथा। वाराणसी, जिसे दुनिया काशी के नाम से जानती है, एक ऐसा शहर है जहां जीवन और मृत्यु एक साथ बहते हैं। यहाँ एक ओर जहां गंगा के घाटों पर जीवन की चहल पहल दिखती है, वहीं दूसरी ओर महाश्मशान मणिकर्णिका पर चिताओं की अग्नि कभी शांत नहीं होती। इसी विरोधाभास के बीच एक ऐसी अनूठी और सदियों पुरानी परंपरा ने जन्म लिया, जो आज भी जीवित है। नगरवधुओं कॉर्टेजेंस का जलती चिताओं के सामने नृत्य करना। यह कोई उत्सव या मनोरंजन नहीं, बल्कि आस्था, मुक्ति और सम्मान की एक मार्मिक कहानी है। ये कहानी लगभग 450 साल पुरानी है, जिसका संबंध आमेर के राजा और अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मानसिंह से जुड़ा है। उस समय राजा मानसिंह ने काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित बाबा महाश्मशान नाथ, भगवान शिव का रूप, के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के संपन्न होने पर संगीत और नृत्य का आयोजन किया जाता है। राजा मानसिंह ने भी मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर एक भव्य संगीत समारोह आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने उस समय के देश के सभी बड़े और नामचीन कलाकारों और नृत्यांगनाओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन निमंत्रण पाते ही सबने अपने कदम पीछे खींच लिए। किसी भी कलाकार की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस स्थान पर अपनी कला का प्रदर्शन करे, जहां चौबीसों घंटे चिताएं जलती हों, जहां मृत्यु का सन्नाटा पसरा हो और जहां लोग अपने प्रियजनों के खोने का शोक मना रहे हों। महाश्मशान पर नृत्य करने का विचार ही सबके लिए अशुभ और भयावह था। जब कोई भी कलाकार आने को तैयार नहीं हुआ, तो राजा मानसिंह अत्यंत दुखी हुए। उन्हें लगा कि बाबा महाश्मशान नाथ को संगीत और कला की यह भेंट अधूरी रह जाएगी। राजा की इस चिंता की खबर पूरे काशी में फैल गई। ये बात जब शहर की नगरवधुओं तक पहुंची, जिन्हें समाज उस समय तिरस्कार की दृष्टि से देखता था, तो उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने राजा मानसिंह तक ये संदेश भिजवाया कि यदि उन्हें अनुमति मिले, तो वे बाबा महाश्मशान नाथ के चरणों में अपनी कला और नृत्य अर्पित करना चाहेंगी। उनके लिए यह एक अवसर था उस ईश्वर को अपनी कला समर्पित करने का, जिसे समाज का कोई तथाकथित सम्मानित व्यक्ति शमशान में जाकर नहीं पूजना चाहता था। राजा मानसिंह ये सुनकर भावुक हो गए और उन्होंने नगरवधुओं के इस प्रस्ताव को सम्मान सहित स्वीकार किया। चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि को रात के अंधेरे में, जब मणिकर्णिका पर चिताएं धधक रही थी, घुंघरुओं की झनकार ने पहली बार मृत्यु के सन्नाटे को तोड़ा। उन नगरवधुओं ने जलती चिताओं के ठीक सामने बाबा महाश्मशान नाथ के मंदिर के समक्ष पूरी रात नृत्य किया। उस दिन से यह एक अटूट परंपरा बन गई। हर साल चैत्र नवरात्रि की सप्तमी को काशी की नगरवधुएं मणिकर्णिका घाट पर आती हैं। वे पूरे श्रृंगार में जलती चिताओं की अर्क्स गर्मी को साक्षी मानकर बाबा महाश्मशान नाथ को रिझाने के लिए नृत्य करती हैं। इस नृत्य के पीछे की भावना बहुत गहरी है। यह नृत्य वे अपनी मुक्ति और अगले जन्म में एक सम्मानजनक जीवन की कामना के साथ करती है। उनकी मान्यता है कि इस नरक समान जीवन से मुक्ति दिलाने की शक्ति केवल महाकाल के पास है। वे नृत्य के माध्यम से बाबा से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हमें इस जन्म में जो भी जीवन मिला, हम उसे आपकी कला में समर्पित कर रही हैं, पर कृपा करके हमें अगले जन्म में ऐसा जीवन मत देना। ये दृश्य देखने में जितना अलौकिक लगता है, उतना ही मार्मिक भी है। एक तरफ चिताओं में शरीर भस्म हो रहे होते हैं, जो जीवन के अंतिम सत्य का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी तरफ घुंघरुओं की आवाज एक बेहतर भविष्य की कामना करती है। ये परंपरा काशी के उस दर्शन को भी दर्शाती है, जहां मृत्यु को शोक नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है और उसे भी एक उत्सव के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये कहानी त्याग, भक्ति और सम्मान की एक अनूठी मिसाल है, जो आज भी वाराणसी के महाश्मशान पर जीवंत है।